ओम विष्णु विष्णु। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। हमारी लगातार 28 दिन आज हो गए हैं बिश्नोई समाज जागृति मंच में। हमारी सभी आदरणीय बहनें, बिश्नोई महिला शक्ति मंच की सभी आदरणीय बहनें, हम सब बहनें साथ मिलकर एक एक शब्द पर हर रोज हमारी आदरणीय ज्ञानी जन, विद्वान जन बहनें सरलार्थ भावार्थ करती हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक शब्द को अच्छे तरीके से समझाती है और बहुत सुंदर व्याख्या होती है। तो आप सभी से निवेदन है कि बिश्नोई समाज जागृति मंच में आप रात को हर रोज 9 बजे लाइव शब्दों पर एक एक शब्द पर चर्चा होती है। अपनी विद्वान जन बहनें सरलार्थ और भावार्थ करती है। तो आप खुद जुड़ें और सुने और अपने परिवार को भी जोड़ें। और गुरु महाराज आज शब्द नंबर 28 पर हमें जो एक ज्ञान का रास्ता, एक परम तत्व के बारे में आज बता रहे हैं और जीवात्मा के बारे में आज हमें फिर इस शब्द में हमें समझा रहे हैं कि मच्छी मच्छ फिरे जल भीतर, ती का माग ने जोइबा परम तंत है ऐसा, आछे और बार ने ताछे पारूं, ओवड़ छेवड़ कोई ने थियूं, ती का अंत लहीबा कैसा। भगवान गुरु जम्बेश्वर भगवान कह रहे हैं कि जो जीव सरजीव होते हैं वो किस प्रकार आते हैं और उसका रूप और रंग कैसा है। तो गुरु महाराज यहाँ जीवात्मा के बारे में बात कर रहे हैं कि गुरु महाराज कहते हैं जो उनको जो पहचान के बारे में गुरु महाराज बता रहे हैं कि मच्छी मच्छ यानी मछली और मगरमच्छ यानी जो अपने जो शब्द में यहाँ पर मच्छी मत्स्य शब्द है, लेकिन अंत में भी इस पंक्ति के नीचे भी जो शब्द आएंगे, मीन का पंथ मीन ही जाने। तो ये दोनों जो शब्द है ये दोनों ही पंक्तियाँ बहुत भिन्न है और ये आपस में इन शब्दों का जो अर्थ है वो उनमें भिन्नता है। और गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं कि मच्छी मच्छ यानी मछली और मगरमच्छ ये जलीय जीव है। जो भी जलीय जीव है वो भी गुरु महाराज उदाहरण देकर हमें समझा रहे हैं कि जो जीवात्मा के बारे में बता रहे हैं कि वो भी अंडे देते हैं। मच्छी मच्छ फिरे जल भीतर, ती का माग ने जोइबा, यानी गुरु महाराज कह रहे हैं कि मछली और मगरमच्छ दोनों ही जलीय जीव है, परंतु मछली जल में अंडे देती है और मगरमच्छ जमीन में अंडे देते हैं और दोनों ही जलीय जीव है। परंतु जलीय जीव होते हुए भी उनका जो जीव है वो उनका कुछ जो अलग तरीके से आता है। लेकिन मछली और मगरमच्छ है दोनों समुद्र में ही रहते हैं। तो गुरु महाराज इन दोनों के जो मछली और मगरमच्छ के बारे में जो इनकी जो जीव आता है उनके बारे में बात कर रहे हैं। गुरु महाराज हमें यहाँ जीव आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि जैसे मछली जो जल के भीतर भी रहती है और मगरमच्छ भी रहता है, लेकिन दोनों के जो जीव है उनका जो रास्ता, उनका जो मार्ग है वो कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि दोनों में ही अंतर है। अपने अपने हिसाब से ये जीव आते हैं। और गुरु महाराज कहते हैं परम तत्व है ऐसा, आछे उर्बार ने ताछे पारूं, ओवड़ छेवड़ कोई न थियूं, ती का अंत लहीबा जैसा। गुरु महाराज कहते हैं ऐसा लोभल कहो न कहा गहीरूं, इसका कोई अंत नहीं है, यानी ज्ञान का कोई अंत नहीं है। ज्ञान बहुत आगे तक जाता है कि यानी वाणी से, अनुभव से परम तत्व की प्राप्ति कहाँ है। परम तत्व के रूप ने रेखा लीक ने लेहूं, खोज ने खेहूं, वर्ण विवर्जत बावे
खोजो 52 वीरू, परम तत्व की खोज कोई नहीं कर सकता है। यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं, ये गुरु महाराज हमें यहाँ परम तत्व की बात बता रहे हैं। ये कोई आता जाता दिखाई नहीं देता है। गुरु महाराज कहते हैं कि उस परम तत्व, उस परमात्मा को कोई भी नहीं जान सकता है, न देख सकता है। परम तत्व की खोज कौन कर सकता है? और परम तत्व की खोज करना बहुत ही मुश्किल काम है। गुरु महाराज कहते हैं कि उस परमात्मा को कौन पहचान सकता है। और गुरु महाराज कहते हैं कि परम तत्व की खोज कोई नहीं कर सकता। आगे और जो जीवात्मा कहाँ रहती है कि परम तत्व को कोई रूप रेखा या लीक नहीं होती है। और आगे जो अपना शब्द है, जहाँ गुरु महाराज बहुत ही यहाँ पर जो पहले बताया वो जीवात्मा के बारे में बता रहे थे, फिर भगवान परम तत्व परमात्मा को पहचानने की बात कर रहे थे। और अब गुरु महाराज इस अंतिम पंक्ति में हमें बता रहे हैं कि मीन का पंथ मीन ही जाने, नीर सुरगम रह्यूं, सिद्ध का पंथ कोई साधु जानत, बीजा बर्तन बह्यूं। तो यहाँ गुरु महाराज मीन का पंथ मीन ही जाने से मतलब है कि जैसे पहले मच्छी और मच्छ के बारे में बताया, उस जलीय जीव के बारे में बताया कि उनके जीवों की उत्पत्ति वो अलग अलग तरीके से होती है, दोनों ही जलीय जीव होते हुए यहाँ गुरु महाराज मीन का पंथ उस परम पिता परमात्मा विष्णु भगवान की ओर इशारा कर रहे हैं कि मीन का पंथ यानी विष्णु भगवान का मच्छ का अवतार भी था। तो यहाँ गुरु महाराज उस परम पिता परमेश्वर विष्णु भगवान के बारे में बता रहे हैं कि मीन का पंथ मीन ही जाने, यानी परमात्मा का जो मार्ग है, परम पिता परमेश्वर का जो मार्ग है वो परमात्मा ही जान सकते हैं। और गुरु महाराज कहते हैं कि नीर सुरगम रह्यूं, सिद्ध का पंथ कोई साधु जानत, बीजा बर्तन बह्यूं। यानी गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ पर गुरु महाराज कह रहे हैं कि एक ही जो मीन का पंथ यानी मीन मछली भी एक, गुरु महाराज यहाँ पर ये कहते हैं कि मछली का अपना जो पंथ, जो उनका मार्ग होता है वो पानी में कैसे खोजती है, इसी तरह गुरु महाराज यहाँ परम तत्व की बात भी कह रहे हैं। हमें उदाहरण दे रहे हैं मछली का कि पानी के को वो कैसे खोजती है, अपना मार्ग वो कैसे खोज लेती है। और वो ही जानती है कि जल में जो मार्ग है वो मछली ही जान सकती है, वो अपना रास्ता खुद खोज सकती है। तो इसी तरह गुरु महाराज ने कहा कि सिद्ध का पंथ कोई साधु जानत, बीज बर्तन बह्यूं। यानी सिद्ध पुरुष ही जो परम तत्व की प्राप्ति के लिए जो सिद्ध पुरुष है, जो जिस प्रकार मछली समुद्र में अपना सारे रास्ते खोज लेती है, उसी तरह से गुरु महाराज ने कहा कि उस परम तत्व की जो प्राप्ति है वो सुलझे हुए साधक हैं, वो ही परम तत्व के बारे में जो ज्ञानी है, जो ज्ञान है वो ही परम तत्व के बारे में जान सकते हैं, वो ही साधक बता सकते हैं, वो ही जान सकता है कि जीव आत्मा की प्राप्ति की जो जान सकते हैं कि वो कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कहाँ रहती है। और उसका रूप रेखा और जो लीक की बात यहाँ गुरु महाराज ने बताई कि उस परमात्मा के कोई रूप रेखा या लीक नहीं होती है। और बीज का बर्तन बह्यूं, यानी जो दूसरे उसके जो ऊपर उस ज्ञान के ऊपर नहीं चल सकते, क्योंकि जो कर्म जो उनके होते हैं, जो सांसारिक मोह माया जाल में खोए रहते हैं, उनको वो परम तत्व के बारे में उनको कोई बोध नहीं होता है, वो नहीं जान सकते हैं कि असली परम तत्व उस परमात्मा के बारे में वो नहीं पहचान कर सकते। तो यहाँ गुरु महाराज ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके, सुंदर तरीके से उस परमात्मा के परम तत्व के बारे में बताया और जीवात्मा के बारे में भी बताया कि इस चीज को कोई नहीं जान सकता सिवाय परमात्मा के। तो हमें गुरु महाराज की वाणी को समझना चाहिए और एक बार मनन जरूर करना चाहिए
और जितना मैंने सारांश दिया वो अपनी सभी आदरणीय बहनों ने बहुत सुंदर सुंदर व्याख्याएं की, सरलार्थ और भावार्थ बताए। इनको ध्यान में रखते हुए मैंने ये सारांश आपके सामने रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।